आइए एक बार फिर से एबीसी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर प्रकृति में मौलिक बल के बारे में पढ़े थे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम आपको डिस्कस किए हुए थे प्राकृतिक में मौलिक बल के बारे में कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो हम लोग आज जो है उस 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानेंगे। पहला आपको मैं बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बाय द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी बाय दैट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, एनी बॉडी फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ एंड ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉज ड्यू टू विच एनी बॉडी आर फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि कोई भी बॉडी अगर अर्थ की तरफ फ्रीली फॉलिंग कर रही है, मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, तो दैट मीन वो अर्थ जो है उस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी है जिसके लिए न्यूटन ने अपना कुछ जो है लॉज दिया था, और न्यूटन्स के उस लॉज के चलते हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को फार्मूलेट जो है करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला निकालते हैं, जिसके चलते न्यूटन्स के इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, इसको जान लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर न्यूटन्स ये बतलाता है कि अगर दो बॉडीज़ हों, दो बॉडीज़ दोनों के मास हो m1 और m2, और कहता है कि इस दोनों बॉडी के बीच सेपरेशन हो, कितना हो, r हो, तो न्यूटन्स बोलता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन मास। The force acting between 2 point mass is known as the force acting between 2 point mass is directly proportional to the product of that given mass। यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पिंडों के मासों के गुणनफल के समानुपाती होता है, देखा जाए। और कहता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ गिवन मास। यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को एक में जब मिक्स कर दिया जाएगा तो एक फार्मूला हमको यहाँ मिलता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब किसी प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो किसी खास कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसी खास कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2/r², where G is constant। G is constant known as universal constant, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन, ये इसका वैल्यूज़ हो गया। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लिए, बेसिक जो है आइडिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में मैं आगे बताता हूँ, एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। बच्चों, विद्युत चुंबकीय बल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले तो जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल हों और दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हों तो उनके बीच लगता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस बेसिक जो है कॉन्सेप्ट में हम केवल ये बतलाएंगे कि चार्ज जो होता है, चार्ज के बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो अगले क्लासेस में 12th में या आगे के जो है जो भी वीडियोज आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा चार्ज के बारे में। लेकिन चार्ज सिंपली जाना जाए, चार्ज इज द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, चार्ज एक आकर्षित करने का गुण है। चार्ज का मात्रक यूनिट्स जो होता है कूलम्ब होता है। और चार्ज जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑन गेन के चलते होता है। ये भी आपको जानकारी होना जाना चाहिए। हम लोग यहाँ थोड़ा सा इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन में देखा जाए, यहाँ क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हों Q1 और एक और चार्ज पार्टिकल हो Q2 और दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हों तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आर नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। और कहता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर जो है r है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, कंबाइन करेंगे। देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। किसी भी कांस्टेंट को जब हटाया जाएगा तो एक खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर एक खास कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। where 1/4 pi epsilon naught is a constant known as इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में 12th में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है। केवल हम लोग को यहाँ 11th क्लास में बेसिक जो है आइडिया लेना है और बेसिक आइडिया के साथ मैं आपके सामने रखा हूँ, देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बतला दे रहा हूँ कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। दैट मीन हिंदी में अगर कहा जाए तो कहता है कि विद्युत बल आवेशों के बीच लगने वाले जो है आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आपस में मिला देंगे तो आप देख रहे हैं कि यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा तो खास कांस्टेंट से गुना करेंगे तो प्रोपोर्शनल इक्वल में बदल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिस इज योर फार्मूला वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे हम लोग को देखना है, आगे दो फोर्सेस और भी थे, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो एटम्स के न्यूक्लियस के अंडर में काम करता है। तो थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों परमाणु है, एटम्स है, एटम्स के अंडर में जो है न्यूक्लियस होता है, इसी के अंडर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ और भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच फोर्स जो लगता है, वैसे फोर्स को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे उसमें न्यूट्रिनो होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल होता है, इन सब पार्टिकलों के बीच जो फोर्स काम करता है, वैसे फोर्स को हम लोग जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और भी हम लोग आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे जब फीस में हम लोग इस टॉपिक्स पढ़ाएंगे। हालांकि हम लोग 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए केवल इंट्रोडक्शन मैंने किया। आने वाले समय में हम इसको और विस्तार से देखेंगे। आज के वीडियो में धन्यवाद।